स्वागत है दोस्तों आपका अनंत के गार्डन में। आज मैं आपको बता रही हूँ कि हाउ टू पॉलिनेट मैनुअली। ये देखिए, याद होगा आपको, मैंने अपने सक्लेंट्स के ऊपर ये फ्लावर्स दिखाए थे। ये देखिए, ये काफ़ी सारे खिले हुए हैं और कुछ खिलने वाले हैं। ये एचिवेरिया मिलाको है, ये इसके ऊपर फ्लावर्स हैं। और ये मून स्टोन है, उसके फ्लावर्स हैं। और ये अभी रिसेंटली खिले हैं कलन कोई लेक्सी फ्लोरा। ये देखिए, ये उसके ऊपर फ्लावर्स है। ये देखिए, अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में तो ये फ्लावर्स अपने आप पॉलिनेट हो जाते हैं। कुछ बर्ड से, इंसेक्ट से, मधुमक्खियाँ और मॉथ जो इनके ऊपर हनी बीज वगैरह बैठती हैं, वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे बैठ के इनको पॉलिनेट कर देती है। मतलब फिर उनमें सीड्स बनने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब जब इनके ऊपर मक्खियाँ वगैरह कोई भी इंसेक्ट नहीं बैठ रहे, तो ये पॉलिनेट किस तरह से होंगे? तो उसका भी एक तरीका है। मतलब अगर आप बायो के स्टूडेंट्स रहे हैं तो आप जानते होंगे कि फ्लावर्स में भी मेल एंड फीमेल पार्ट्स होते हैं। स्टिग्मा, स्टेमन, ओवरी, ये सब फ्लावर्स में होती हैं। तो आप इसके लिए मैनुअली किस तरह से इनको पॉलिनेट कर सकते हैं। इस तरह से कोई भी आप एक साफ ब्रश लीजिए और उसके ऊपर इस तरह से अच्छे मैच्योरली खिला हुआ होना चाहिए फूल। एक फ्लावर के ऊपर से, इसके ऊपर पोलन्स लग जाते हैं फ्लावर्स के। एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर आप इस तरह से पॉलिनेट कीजिए। नेचुरली भी इसी तरह होते हैं। हनी बीज इनके ऊपर बैठ के एक से उनके पैरों को पोलन्स लग जाते हैं, वो दूसरे पे बैठ जाती हैं। इस तरह से आप इनको पॉलिनेट करते हैं। फिर ये मैच्योर होके इसमें सीड्स बन जाते हैं। अब ये देखिए, मेरा एचिवेरिया मिलाको है। इसमें मैं ये कर चुकी हूँ इस तरह से पॉलिनेट, और ये सब सीड्स इसमें बन गए हैं। तो आज मैं इनको हार्वेस्ट करने लगी थी। ये देखिए, इस तरह से आप ये सारे सीड्स, इसके फ्लावर्स सूखे हुए इस तरह से निकाल लीजिए। इस तरह से ये मैंने सारे फ्लावर्स इसके निकाल लिए हैं। इसमें ये बहुत ही टाइनी है। अब इनमें से, अब ये मेरा दूसरा है मून स्टोन। अब इसके भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसको पकड़ के बस आपने इस तरह से इसके सारे फ्लावर्स, इसके अंदर फ्लावर्स, सूखे हुए फ्लावर्स को इस तरह से आपने इस तरह से झाड़ लेना है। और इनके ये जो सूखा हिस्सा है फ्लावर का, उसको अलग कर लेना। और इसमें बहुत ही टाइनी सीड्स होते हैं, बहुत ही छोटे, जो कि उसमें आँखों से भी देखने मुश्किल है। तो इनको हम, इन सीड्स को हम स्टोर करके रख लेते हैं। बहुत ही बारीक सीड्स होते हैं, आपको शायद दिखाई भी नहीं दे रहे होंगे, लेकिन मैं इनको अलग करके, आप एक टिश्यू पेपर में या किसी भी पेपर में आप इनको निकाल के रख सकते हैं। आप उनको फिर से लगाने के लिए, ये मैं इनको अलग कर लूँगी। अब आपका ये सवाल होगा कि ये जो इनके ऊपर ये स्टॉक इस तरह से बची हुई, उसका क्या करें? तो आप उसको निकाल के इसको इस तरह से डिस्कार्ड कर सकते हैं। इस फ्लावरिंग स्टॉक का एक काम ये रहता है कि उससे ये आपका एचिवेरिया जो है, आपका रोजेट है, वो इतना एलोंगेटेड नहीं होता, लेकिन वो उस ज़्यादा बढ़ भी नहीं पाता। तो आप उसकी स्टॉक, अगर आपको सीड्स इकट्ठे करने हैं तो रखिए, नहीं तो आप इसको डिस्कार्ड कर दीजिए। फिर ताकि ये प्लांट अपने सारी एनर्जी अपने लीफ के ऊपर लगाए। अब इसका भी, एचिवेरिया मिलाको का भी, ये देखिए, अब मैंने ये हार्वेस्ट कर लिए हैं।
तो मैं इसका ये जो स्टॉक निकली हुई है उसको मैं यहाँ से कट कर दूँगी और ये इसका एक प्लांट ये भी बन जाएगा मेरा। आप इसको मैं लगा के बना लूँगी। अभी इनको मैं मैच्योर होने देती हूँ, इसको भी मैं पॉलिनेट कर लूँगी। ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावर है। इसमें ये स्टिग्मा, स्टेमन, ये सेपल, पेटल आपको याद हो गए इसके पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ये इसी तरह सब में होते हैं, जितने भी सकुलेंट है उसमें। तो ये थी मेरे पास जानकारी कि हाउ टू पॉलिनेट मैनुअली। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।